तो पुष्पा 2 की रिलीज के बाद हर दिन जैसे एक फेस्टिवल लगने लगा है और इतना सक्सेस, इतना प्यार देखकर अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल की आंखें तो भर आई होंगी। पर अल्लू अर्जुन और फहाद को फैंस के साथ साथ महेश बाबू एंड विजय सेतुपति को हर रोज थैंक यू तो बोलना चाहिए भाई, बिकॉज इन्होंने जो किया उस वक्त से ही तो पुष्पा और शेखावत आज सबकी आंखों का तारा बने हुए हैं। अरे नहीं समझे तो दिल्ली केजीएफ को क्या सच में पीछे छोड़ गई पुष्पा 2? क्या स्मॉल टाउन हीरो दिखा गया ठेंगा? फिल्म पुष्पा 2 के कलेक्शन का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो किसी तूफान से कम नहीं है बॉस। मतलब पुष्पा इतना पैसा कमा रही है कि प्रॉफिट गिनने के लिए कैलकुलेटर भी कम पड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि पुष्पा 2 के कलेक्शन ने अब तक किस तरह से सारे हिसाब किताब को बदल कर रख दिया है और कितना हो चुका है 5वें दिन का कलेक्शन। पुष्पा 2 का स्वैग भी इतना है कि कंट्रोवर्सीज ने भी मूवी की बस बना दी है। लेकिन कैसे? पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, लेकिन क्या आपको पता है कि अल्लू अर्जुन की आर्मी वाली बात एंड फहाद फासिल का डबिंग ड्रामा फैंस को कैसे परेशान कर रहा है? क्या ये कंट्रोवर्सीज मूवी को और ज्यादा बस दे रही हैं या इन्होंने उसकी इमेज को थोड़ा हिला दिया है? तो पुष्पा भाऊ ने अभी कौन सी शपथ खा ली है क्या पता, पर आए दिन किसी ना किसी को बस 440 वोल्ट का करंट दे ही रहे हैं। अरे इतना करंट तो स्त्री की चोटी में भी नहीं था भाई। पर सच में इनके कलेक्शन के तूफान से इन्होंने जवान को तो एकदम मस्त करंट दे ही दिया है। तो आइए जानते हैं छठे दिन क्या हुआ। इमेजिन क्या होगा अगर पुष्पा राज का स्वैग दुनिया भर के थिएटर्स को अपनी मुट्ठी में ले ले। क्या पुष्पा 2 का आइकॉनिक डायलॉग झुकेगा नहीं 25,000 करोड़ कमाने का ग्लोबल एंथम बन सकता है, जैसे अवतार का द वे ऑफ वाटर ने हर कॉन्टिनेंट में धमाल मचाया था। पुष्पा थोड़ी तो तारीफ कर दो यार, तारीफ ना सही पर कुछ तो रिप्लाई कर दो यार। अरे ऐसा हम नहीं कोई और बोल रहा है, और ये वो बंदा बोल रहा है जो पुष्पा से कभी मिला नहीं पर मिलने के लिए तरस तो रहा है। तो एक तरह से आप इसे ऑफ कैमरा वाला पुष्पा भी कह सकते हैं। क्या कहा? नहीं समझा आपने? चलो थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए, सोच रहे हो एक फिल्म 6 दिन में 1002 करोड़ कैसे कमा सकती है? क्या अल्लू अर्जुन ने टिकट काउंटर पर खुद डांस किया था या रश्मिका मंदाना ने किसिक स्टेप करते हुए फैंस को हिप्नोटाइज कर दिया? नहीं भाई, ये है असली सिनेमा का मैजिक जो ऑडियंस को थिएटर में खींच ले जाता है। पुष्पा 2 को दुनिया भर से प्यार मिल रहा है, पर पुष्पा उर्फ अल्लू अर्जुन के लिए इस पूरी दुनिया में एक जगह बहुत स्पेशल है और उसका नाम है केरला। भाई 1000 करोड़ कमाकर पुष्पा 2 अभी बॉक्स ऑफिस पर उस स्पीड से दौड़ रही है जितना स्पीड मैराथन रेस में भागने वाले किसी कैंडिडेट को भी नहीं आता होगा। इसका ये स्पीड देखकर जवान, बाहुबली, केजीएफ, रॉकी एंड आमिर खान की दंगल को चक्कर आ रहा होगा ये सोचकर कि हमें इतना टाइम क्यों लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म सिर्फ 8 दिन में 1000 करोड़ कमा के कैसे दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है? अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने ये करके दिखाया है। जानिए कैसे ये ब्लॉकबस्टर सिनेमा का असली जंगल किंग बन गया। देखो, दरअसल पुष्पा का कैरेक्टर सुकुमार ने पहले महेश बाबू को ऑफर किया। महेश बाबू को वो रोल काफी पसंद भी आया। 2019 में पुष्पा 1 की शूटिंग भी करने वाले थे, पर शूटिंग के कुछ दिन पहले उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। इसका रीजन था उनकी क्रिएटिव डिफरेंसेस। और फिर ये रोल लेकर सुकुमार पहुंचे अल्लू अर्जुन के पास। पर अब जरा ये बताओ कि अगर पुष्पा के रोल में महेश बाबू होते तो क्या होता? अगर ऐसा होता ना तो अलग ही नजारा देखने को मिलता। शायद ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह जाती, क्योंकि पहली बात तो ये कि पुष्पा ये कैरेक्टर किसी शहर का कैरेक्टर नहीं, गांव का कैरेक्टर है। ऐसे में उसका रहन सहन, उसका लुक, उसकी पूरी पर्सनालिटी ये गांव की लगनी चाहिए। और इसमें अल्लू अर्जुन को देखकर हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। उनके बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, सब कुछ काफी कन्विंसिंग था। पर यही रोल अगर महेश बाबू करते तो क्या हम कन्विंस हो पाते? देखिए, महेश बाबू की जो पर्सनालिटी है वो शहरी लगती है या फिर हाई प्रोफाइल रोल्स के लिए सही लगती है, पर एक जंगली और रफ कैरेक्टर उन पर कितना सूट होता है ये बहुत बड़ा डाउट है। और अब ये भी कहने से नहीं कतराएंगे कि उनका कैरेक्टर इससे असरदार भी नहीं लगता। तो पुष्पा में महेश बाबू का लुक तो बिल्कुल भी किसी एंगल से नहीं ही जम रहा था। फिर देखा जाए तो उनका एक्टिंग स्टाइल, उनके करियर की सबसे ज्यादा रग्ड कैरेक्टर वाली फिल्म पोकीरी थी, जिनका कैरेक्टर काफी शहर बेस्ड था, जिसमें वो शर्ट एंड जीन्स पहने थे, हल्का सा स्टबल रखते थे। तो एक पूरी तरह से गांव वाला रोल जिसमें बहुत लंबी दाढ़ी हो, जिसे देखकर डर लगे, ऐसा रोल महेश बाबू पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। एंड पार्ट 2 में तो एक अलग ही वर्जन था पुष्पा का। ऐसे में
महेश बाबू इस कैरेक्टर को पुल ही नहीं कर पाते जैसा अल्लू अर्जुन ने अभी किया। चलो ये तो हो गई कैरेक्टर कन्विंसिंग की बात, पर इसके आगे की बात यानी कि जो पॉइंट नंबर 2 है, जिसके लिए आप सब अपने हाथ खड़े करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि पुष्पा अगर हिट हुई तो उसमें अल्लू अर्जुन के डांसिंग स्टाइल का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की डांसिंग स्टाइल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अनोखी है, एंटरटेनिंग है, जो फिल्म के गानों को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। पर महेश बाबू का डांस स्टाइल ज्यादा सटल और शहरी लगता है। वो रेट्रो एंड क्लासी डांस स्टाइल्स के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन का जो एनर्जेटिक एंड भारी भरकम डांस स्टेप्स है वो उन पर फिट होंगे ही नहीं। ऊंटवा जैसे आइटम सॉन्ग्स में महेश बाबू को इमेजिन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो भी समांथा के साथ कॉम्प्लीमेंट कर पाते या नहीं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि महेश बाबू की गुंटूर कारण नाम की फिल्म थी जिसमें एक आइटम सॉन्ग में श्रीलीला के साथ महेश बाबू दिखाई दिए, पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें वो डांस स्टेप्स कैच कर पाना, वो एनर्जी ला पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पर अल्लू अर्जुन को देखकर आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। अब हाँ, किस्से का आइटम सॉन्ग पुष्पा 2 में कोई इंपैक्ट छोड़ नहीं पाया, पर श्रीलीला एंड अल्लू अर्जुन काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। इसी के साथ ये साबित होता है कि महेश बाबू को हमने डांस करते हुए देखा है, पर उस एनर्जी एंड पैशन के साथ नहीं जिस तरह अल्लू अर्जुन कर सकते हैं। वैसे रुकिए, डीएसपी के गाने भी तो पुष्पा में वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन थे, और उनका म्यूजिक अल्लू अर्जुन की एनर्जी और पर्सोना के साथ मेल खाता है। पर महेश बाबू के साथ ये गाने उतना सही नहीं लगते। जैसे महेश बाबू के साथ एवी बीड़ा जैसे गाने शायद उतने हिट नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी डांस स्टेप्स एंड उनकी पर्सनालिटी इन गानों को चुलबुलापन एंड रफनेस नहीं दे पाती। एंड डायलॉग डिलीवरी एंड इमोशनल डायलॉग्स की अगर बात करें तो महेश बाबू की डायलॉग डिलीवरी बहुत शालीन एंड क्लासी होती है, पर अल्लू अर्जुन की डिलीवरी में रफनेस एंड क्रूअलनेस काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, जो कि भरपूर मिला। तो इसलिए लगता है कि महेश बाबू अगर इस फिल्म में होते तो शायद फिल्म उस तरह की नहीं हिट जाती जिस तरह आज हम देख पा रहे हैं। वैसे बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो हो गई पुष्पा की बात, पर अगर फिल्म में फहाद फासिल की जगह विजय सेतुपति को इंस्पेक्टर शेखावत का रोल मिलता तो, वैसे ये रोल पहले उन्हें ही मिलता था, पर बिजी स्केड्यूल के कारण विजय ने उसे मना कर दिया। पर भाई सच कहे तो हमें ये देखने में बहुत मजा आता है, बिकॉज विजय सेतुपति एक मांझे हुए खिलाड़ी हैं, तो शायद दिक्कत तो नहीं होती होगी किसी को। पर हाँ, इन दोनों एक्टर्स का अपना अपना एक अलग तरीका भी तो है, अपना अपना एक अलग स्टाइल भी तो है। फहाद फासिल ने शेखावत के कैरेक्टर में बहुत शातिरपन एंड मजा हुआ परफॉर्मेंस दिखाया। उनके नेगेटिव रोल में मौजूद स्मार्टनेस विलन का मेंटालिटी को दिखता है, जो कि डेफिनेटली उनके काम को दिखाता है। अब अजय सेतुपति की बात करें तो वो भी एक ऐसा कैरेक्टर निभा सकते हैं, बल्कि वो ज्यादा मजाकिया, चुलबुली एंड कभी कभी तो हल्की सी शरारत से भी भरा हुआ रोल कर सकते हैं, जो विलन के रोल में एक अलग ही रंग भर सकता था। उनका परफॉर्मेंस बेहद निखरा हुआ एंड अलग होता। तो अगर विजय सेतुपति शेखावत का काम करते तो शायद शेखावत के रोल में हल्कापन एंड मसाला ला सकते थे, एंड वो खौफ भी दिखाई देता, बिकॉज महाराजा फिल्म में सेतुपति का कैरेक्टर देखने के बाद हमने जो मिक्स ऑफ इमोशंस देखे उससे हम तो यही कहेंगे कि अगर सेतुपति शेखावत का रोल निभाते तो वो भी उतना ही बेहतरीन करते। वैसे ये तो हो गया हमारा ओपिनियन, पर आप इस ओपिनियन से कितना अग्री करते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अगर पुष्पा 2 को कंपेयर करें KGF 2, बाहुबली 2, RRR एंड दूसरे बिग फिल्म्स के फर्स्ट वीक कलेक्शन से, तो ये एकदम अपना स्वैग वाली बात हो जाती है। पुष्पा 2 ने फर्स्ट वीक में अच्छा खासा कमा लिया है, जो फर्स्ट वीक में 781 करोड़ कमा चुकी है, लेकिन अल्लू अर्जुन का थगेड़ेले वाला मैजिक KGF एंड बाहुबली जैसे लेवल पर नहीं पहुंच पाया। फिल्म ने मास ऑडियंस को अपना दीवाना बनाया एंड पुष्पा के स्वैग को लेकर बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा धमाका किया। पर यह बात भी सच है कि पुष्पा 2 ने ग्लोबल लेवल पर KGF 2 जैसी फिल्म्स को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। समझ लो थोड़ा मिडिल क्लास हीरो है ये, पर खुद को जरूर प्रूव किया। पर KGF 2 का क्या कहना है इस पर? यश की रॉकी भाई की एंट्री के बाद तो सबको लगा कि अब तो ये फिल्म दुनिया का किंग बन जाएगी। इसने अपने पहले वीक में 400 करोड़ से ज्यादा कमा लिए, जो हर किसी को शौक देने वाली बात थी। रॉकी भाई का स्टाइल एक्शन के चक्कर में KGF 2 ने सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और ये फिल्म इतनी बड़ी थी कि पुष्पा को थोड़ा सा बॉस का रोल समझना पड़ा, पर यहाँ पुष्पा 2 ने साबित कर दिया कि जंगल में बस एक ही शेर है। और बाहुबली 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर छक्का मार दिया। प्रभास को देखकर लगा कि बाप आया है। फिल्म ने 500 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिए अपने फर्स्ट वीक में। तभी सबको समझ आया कि इंडियन सिनेमा की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। बाहुबली 2 का बजट और स्केल इतना बड़ा था कि लगता था जैसे कोई हॉलीवुड का स्केल हो, बस इंडियन तड़के के साथ। पुष्पा ने इसके सामने थोड़ा शाई फील किया, लेकिन पुष्पा 2 ने वो सब शाइनेस किसिक किसिक करके निकाल दिया।
एसएस राजामौली का दूसरा मैजिक RRR भी अपना काम कर गया। RRR ने अपने पहले वीक में 400 करोड़ कमा लिए थे एंड रामचरण एंड जूनियर NTR की जोड़ी ने तो सबको पागल कर दिया। अगर पुष्पा में रॉ स्वैग था, RRR में एक्शन का दूसरा लेवल दिखाया गया। पुष्पा को लगा भाई अब हमने इतना स्वैग दिखा दिया, इनके सामने क्या करे। फिर आई पुष्पा का वाइल्ड फायर स्वैग जिसने नाटू नाटू पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला और काफी छा गई। बाहुबली 2 एंड KGF 2 ने सबको मार दिया। बाहुबली 2 का कलेक्शन तो ऐसा था जैसे वर्ल्ड वाइड का रिकॉर्ड हिल गया, पर पुष्पा 2 ने अपनी फैन बेस को काफी सेटिस्फाई किया। KGF 2 एंड बाहुबली के सामने उसका स्वैग थोड़ा छोटा लग रहा है, पर हाँ पुष्पा 2 ने जो मैजिक बनाया वो अपनी जगह पर सॉलिड है और ये स्मॉल टाउन हीरो ने काफी वैल्यू एस्टैब्लिश की। बस ये कहना है कि पुष्पा 2 ने अपने लेवल पर बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा धमाका किया। पर अगर बात करें ग्लोबल रिकॉर्ड्स की तो KGF 2 एंड बाहुबली 2 की तरह इतनी बड़ी सुनामी नहीं थी, लेकिन आने वाली टाइम में पुष्पा 2 बहुत बड़ी सुनामी लाने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है पुष्पा 2 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। तो गुरुवार 5 दिसंबर को रिलीज हुई पुष्पा 2 ने पहले दिन 165 करोड़, दूसरे दिन 93 करोड़, तीसरे दिन 119 करोड़, चौथे दिन 141 करोड़ एंड पांचवें दिन यानी 9 दिसंबर को 64 करोड़ का कलेक्शन किया। जी हाँ, अब यहाँ पे पांचवें दिन में हमें 55% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है, पर ऐसे में फिल्म का 5 दिन का टोटल कलेक्शन होता है 593 करोड़ डोमेस्टिक मार्केट में। और इस कलेक्शन के साथ एनिमल के 553.87 करोड़, पठान के 543.09 करोड़ एंड गदर 2 के 525 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम कलेक्शन को इसने तोड़ दिया है। रिलीज के छठे दिन ये फिल्म स्त्री 2 के 597.99 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को मात दे देगी। वैसे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इस फिल्म ने 900 करोड़ क्रॉस कर दिए। वैसे एक बात तो है, पुष्पा ने प्रभास की कल्कि को अभी घुमा दिया है, क्योंकि कल्कि ने एक वीक खत्म होते तक 495 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वहीं पुष्पा 2 ने 5 दिनों में 500 करोड़ कम से कम कमा लिए। मतलब ये हुआ कि अब आने वाले वीक तक 1000 करोड़ तो पक्के हैं। कल्कि के साथ साथ बाहुबली 2 को भी पुष्पा 2 ने दम दिखाया है, क्योंकि बाहुबली 2 को तो 7 दिन लगे थे 500 करोड़ भी क्रॉस करने में। वैसे इस सबसे अब यह भी साबित हो रहा है कि बाहुबली 2 1031 करोड़, RRR 772 करोड़ एंड कल्कि 635 करोड़ की डोमेस्टिक कलेक्शन के साथ टॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में पहली 3 पोजीशन पर है। पर पुष्पा अब चौथी पोजीशन पर 5 दिनों में आ चुका है और पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या क्या रंग दिखाने वाला है पुष्पा 2। वैसे जाते जाते आपको एक और बात बताते हैं। सैकनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने छठे दिन सुबह 10 बजे तक सभी लैंग्वेजेस में 2.83 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो अब देखना यह है कि छठे दिन पुष्पा क्या कमाल करती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। पुष्पा 2 द रूल ने अपनी रिलीज के बाद कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया है जो फैंस के लिए थोड़ी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही थोड़ा मजा भी आ रहा है। जैसे अल्लू अर्जुन ने अपने फैन बेस को आर्मी बुला दिया। अब भाई आर्मी वाली बात थोड़ी रिस्की थी, बिकॉज ये टर्म हमेशा से सिर्फ मिलिट्री के लिए रिजर्व्ड है। एक फैन ने बोला, अर्जुन भाई ये क्या कह रहे हो, अगर तुम आर्मी बुला रहे हो तो हमें भी गन्स देने पड़ेंगे। इस पर एक इन्वायरमेंटलिस्ट ने कंप्लेन कर दी, बोला कि आर्मी सिर्फ उन्हीं के लिए होना चाहिए जो अपनी जान देश की सेवा में लगा देते हैं, ना कि वो जो पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहे हैं। फिर आए फहद फासिल जो पुष्पा 2 में एंटोगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये जो फैंस हैं ना उनको तो लगता है कि उनका फेवरेट एक्टर बिल्कुल चुप हो गया है। कुछ फैंस ने बोला, फहद भाई आप यहाँ दिखने आए थे या फिर गेस्ट अपीयरेंस करने। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि फहद ने मलयालम वर्जन्स के लिए अपने डायलॉग्स डब नहीं किए, जो कि केरला के फैंस के लिए थोड़ा शॉक था। अब सोचो अगर फहद की असली आवाज होती तो कितना फन आता। उनकी फेमस डायलॉग डिलीवरी जैसे ए सीन आपको लिए नहीं था, अगर असली वॉइस में होती तो मूवी में एक्स्ट्रा स्वैग आ जाता। वहीं फहद फासिल के कैरेक्टर नेम पर भी कंट्रोवर्सीज हुई, जिसमें शास्त्रीय कर्णी सेना ने पुष्पा 2 फिल्म के मेकर्स को वार्निंग दी कि फिल्म में शिखावत शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट है।
ऑर्गेनाइजेशंस ने खुली चुनौती दी कि अगर ये शब्द फिल्म से नहीं हटाया गया तो फिर घर में घुसकर मारपीट की जाएगी। अब जैसे हर फिल्म में कुछ गॉसिप्स होती हैं, पुष्पा 2 के बारे में भी कुछ ऐसे रूमर्स चल रहे हैं। अल्लू अर्जुन और सुकुमार के बीच कुछ रिफ्ट हो गया है। एक फैन ने कहा, अर्जुन भाई सुकुमार को ना अपने मूवी का स्क्रिप्ट दिखाना एंड वो पुष्पा 2 में पुष्पा को ही काट के निकाल देंगे। पर ये रूमर्स बहुत जल्दी क्लियर हो गए और दोनों ने कहीं ना कहीं अपने फैंस को ये समझाया कि ये सिर्फ फिल्मी गॉसिप थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3D वर्जन्स का जो ड्रामा हुआ उससे फैंस की तो पूरी जिंदगी ही हिल गई। इनिशियली कहा गया कि पुष्पा 2 3D में रिलीज होगी, सब एक्साइटेड थे, लेकिन फिर ये न्यूज आई कि 3D वर्जन कैंसिल कर दिया गया, जिस पर भी फैंस काफी नाराज हुए। पर बाद में IMAX पर मूवीज को रिलीज कर दिया गया। वहीं एक और कंट्रोवर्सी हुई कि ग्वालियर के काजल टॉकीज में फिल्म पुष्पा 2 देखने के दौरान लड़ाई ने वायलेंट रूप ले लिया। पैसे को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स ने फिल्म की स्टाइल में दूसरे युवक का कान काट कर चबा लिया। याक, रियली डिस्गस्टिंग। लेकिन सब कंट्रोवर्सीज के बाद भी पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। अल्लू अर्जुन की एक्शन ड्रामा को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। मूवी के बारे में चलती रहने वाली बातें भी उसकी सक्सेस को बढ़ा रही हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद पुष्पा 2 अपनी जगह बना चुकी है एंड फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुष्पा 3 में और भी ज्यादा स्वैग एंड मसाला मिलेगा। क्या आप इन कंट्रोवर्सी से परेशान हुए या आपको मजा आ रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो पुष्पा 2 अभी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करी ही जा रही है। फिल्म को रिलीज हुई 6 दिन हो चुके हैं। वैसे हमने 5 दिन का कलेक्शन हमारी पिछली वीडियो में बताया ही था, जो कि इंडिया में टोटल 593 करोड़ था। तो वहीं वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ क्रॉस हो चुके थे। तो अभी सैकनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छठे दिन का जो कलेक्शन है वो 52.50 करोड़ है। जी हाँ, हम जानते हैं कि 5वें दिन फिल्म ने 64 करोड़ कमाए, तो उससे थोड़ी गिरावट जरूर नजर आ रही है। पर कोई बात नहीं दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे पर अब इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 645 करोड़ तक पहुंच चुका है। इंडिया में वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 950 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। वैसे हमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या लगी पता है? ये जो टोटल 645 करोड़ का कलेक्शन हुआ है उसमें तेलुगु मार्केट का 222 करोड़ का बिजनेस है, हिंदी मार्केट का 370 करोड़ का। तो इससे यही पता चलता है कि हिंदी ऑडियंस ने पुष्पा भाऊ को प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ना छोड़ेंगे। बड़े लॉयल फैंस हैं इनके। पर इस कलेक्शन की वजह से शाहरुख की जवान को तो झटका लगा ही है, बिकॉज जवान ने 6 दिनों में सभी लैंग्वेजेस में मिलकर 343 करोड़ का कलेक्शन किया। पर पुष्पा ने अकेले हिंदी मार्केट में 370 करोड़ कमा लिए। मतलब जवान को तो इसने बूढ़ा ही बना दिया। इतना ही नहीं, बल्कि जवान का लाइफ टाइम रन 640 करोड़ था, उसे भी पुष्पा ने पीछे छोड़ दिया। वैसे इसने हमारी स्त्री को नहीं छोड़ा, बल्कि स्त्री 2 ने 13 वीक्स के लॉन्ग रन के बाद 597 करोड़ का बिजनेस कर पाई, पर पुष्पा इससे आगे निकला। वैसे अभी हम साउथ फिल्मों की ओर भी आते हैं, तो पुष्पा 2 की इस हिंदी वर्जन की कमाई को देखने के बाद ये तो साफ हो गया है कि RRR सालार कल की सबका धुआं उड़ चुका है, क्योंकि कल की 295 करोड़, RRR 277 करोड़, सालार 152 करोड़, इतना ही कलेक्शन हिंदी वर्जन में कर पाई थी। तो टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग साउथ इंडियन हिंदी डब्ड फिल्म्स एट द बॉक्स ऑफिस में पुष्पा अभी सेकंड नंबर पे है, यानी कि इनसे वो ऊपर है। पर अभी पहले नंबर पर है KGF चैप्टर 2 435 करोड़ बिजनेस के साथ। पर ये पोजीशन भी अब खतरे में है, बिकॉज पुष्पा के लिए ये रिकॉर्ड ब्रेक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब देखना ये है कि कितनी जल्द ये शुभ काम किया जाता है, बिकॉज भाई रिकॉर्ड तब टूटेगा जब KGF को पिछाड़ कर पुष्पा 2 नंबर 1 पर जाएगी। तो देखना है कि अब किस तरीके से पुष्पा नंबर 1 पे जाती है। वेल, आपने पुष्पा 2 अभी तक देखी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अगर पुष्पा 2 को 25,000 करोड़ कमाना है तो उसको अवतार 2 जैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे, जैसे उसके कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, प्रीमियम फॉर्मेट्स और टिकट प्राइसेस। अवतार 2 ने अपनी 23,000 करोड़ की कमाई का एक बड़ा हिस्सा IMAX 3D और 4DX स्क्रीन से कमाया था। इमेजिन करो पुष्पा 2 भी ऐसे ही IMAX पर रिलीज हुई है। इसकी IMAX पर टिकट प्राइस 1500 रुपए है। ये प्रीमियम फॉर्मेट्स टिकट प्राइसेस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाते हैं। ऐसे में तो मूवी का कलेक्शन सीधा 25,000 करोड़ के टारगेट तक आसानी से पहुंच सकता है। सेकेंड पॉइंट है ग्लोबल मार्केट रीच। अवतार 2 ने दुनिया के कोने कोने में कमाई की थी। पुष्पा 2 के लिए भी ये फॉर्मूला काम कर रहा है।
अगर पुष्पा 2 को जापान और अमेरिका में रिलीज किया गया है, ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपेंशन से रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, साथ ही पुष्पा 2 को जापान, अमेरिका के अलावा बाकी ओरिजिन जैसे न्यूजीलैंड, चाइना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में रिलीज किया जाना चाहिए, जिससे अच्छा रेवेन्यू पुष्पा 2 को 25,000 करोड़ के करीब ले जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि फ्रेंचाइजी पोटेंशियल और स्टार पावर। अल्लू अर्जुन की स्टार पावर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी फैन बेस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी ग्रो कर रही है। अल्लू अर्जुन का स्वैग, डायलॉग्स और स्टाइल सबको अपने जाल में फंसाने का काम करता है। अगर पुष्पा 2 को मर्चेंडाइज और वीडियो गेम्स के थ्रू भी एक्सपैंड किया जाता है तो पुष्पा 2 भी 25,000 करोड़ तक जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है डिजिटल रेवेन्यू और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। आजकल डिजिटल रेवेन्यू काफी इंपॉर्टेंट है। पुष्पा 2 को Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस पे भी स्ट्रीम किया जाएगा, जिसका रेवेन्यू भी पुष्पा 2 की कमाई में ऐड होगा, जो फिल्म के 25,000 करोड़ टारगेट्स को सपोर्ट करेगा। अगर हम अवतार द वे ऑफ वाटर के 23,000 करोड़ को देखते हैं तो पुष्पा 2 भी सिमिलर स्ट्रैटेजीज के साथ 25,000 करोड़ कमाने की कोशिश कर रही है। प्रीमियम फॉर्मेट से लेकर ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन, स्टार पावर, कल्चरल इंपैक्ट और डिजिटल रेवेन्यू तक सब कुछ पुष्पा 2 के सक्सेस को बूस्ट कर रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या पुष्पा 2 25,000 करोड़ कमा सकती है? आपको बॉलीग्रैड का ये विजन कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका इस पर कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। हैरानी की बात यह है कि अभी पुष्पा 2 तेलुगु मार्केट से ज्यादा हिंदी मार्केट में नोट छाप रही है। मतलब बिल्कुल नोटों की मशीन बन गई है। इतना पैसा रखने के लिए अब नया पॉकेट सिलवाना पड़ेगा पुष्पा को। पर कहीं ना कहीं ये कमाल पुष्पा 2 के हिंदी डायलॉग्स का भी है, जो आज तक की जुबान पर है, और वो है हिंदी एंड मराठी एक्टर श्रेयस तलपदे। तो ये वही है पुष्पा के डायलॉग्स को आइकॉनिक बनाने वाले, जैसे पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या वाइल्ड फायर में, या फिर ऊपर पहुंचने के बाद ठंडा रखना चाहिए, या फिर सामने कोई भी हो, लड़की पर हाथ डाला ना तो रप्पा रप्पा करके मारूंगा। ऐसे कई सारे हिंदी डायलॉग्स लोग आज बोल बोल के वीडियोस बना रहे हैं, तो इस सब का क्रेडिट तो श्रेयस को ही जाता है, जो इसे हिंदी में डब कर चुके हैं पार्ट 1 की तरह। पर अभी बात यह है कि पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी उनकी अल्लू अर्जुन से बात नहीं हो सकी, और ना ही वो अल्लू अर्जुन को अभी तक मिल पाए। तो वो थोड़े से तरस रहे हैं अल्लू अर्जुन का रिस्पॉन्स जानने के लिए, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पर कुछ तो सुनने को मिले। पता नहीं ये शुभ घड़ी उनके लाइफ में कभी आएगी। तो अल्लू अर्जुन, सुन रहे हैं ना आप? भाई रिप्लाई कर दो जरा, वरना पार्ट 3 के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सच कहे तो श्रेयस तलपड़े ने क्या मेहनत की है इस फिल्म के लिए, इन्हें तो सलाम ही करना बनता है। मतलब अगर आपने नोटिस किया होगा तो पुष्पा 2 में कई सारे सिगरेट पीने के, शराब पीने के सीन्स दिखाए गए। पुष्पा के ऐसे सीन्स में आवाज सेम तो नहीं हो सकती, तो इसके लिए श्रेयस मुंह में कॉटन रख के उन सीन्स की डबिंग करते थे। इसके साथ साथ रफ एंड रग टोन दिखाई दी। एंड इस बार पुष्पा का स्वैग जो अंदर लेवल पर था, उसके स्वैग एंड बॉडी लैंग्वेजेस को मैच करने वाली वॉइस निकालने के लिए श्रेयस ने बढ़िया मेहनत की। अरे इस चक्कर में तो उन्होंने 2 घंटे की फिल्म को पता नहीं 14 से 15 बार रीटेक भी दिया होगा, ताकि वो किसी भी हालत में सही तरीके से पुष्पा के कैरेक्टर को आवाज दे सके। सुकुमार ने उनके लिए जिस वॉइस सैंपल को प्रूफ किया, उसे ही उन्होंने मोस्टली फॉलो किया। तो ये बंदा बिल्कुल सुपर मेहनती है यार। बस अल्लू अर्जुन एक बार उन्हें सरप्राइज दे दे या कॉल करके बात ही कर ले, तो दैट वुड बी रियली इनफ। वेल, आपने अभी तक पुष्पा 2 देखी है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप watching Bollygrad Studios। पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया है कि दुनिया भर में सिर्फ पुष्पा राज के ही डिस्कशंस हो रहे हैं। फिल्म ने 1002 करोड़ की कमाई करके न सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बल्कि शाहरुख खान की जवान एंड प्रभास की बाहुबली 2 को भी तगड़ी टक्कर दे डाली है। पुष्पा 2 की शुरुआत ऐसी ही हुई जैसे दही के साथ पकौड़ा, फुल ऑन एंटरटेनिंग। अल्लू अर्जुन की आइकॉनिक स्वैग एंड डायलॉग डिलीवरी ने थिएटर में फैंस को नाचने पर मजबूर कर दिया। पुष्पा राज के झुकेगा नहीं एटीट्यूड ने सिर्फ विलन को नहीं, बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड्स को भी हिला दिया। और ये सिर्फ स्टोरी या परफॉर्मेंस का मैजिक नहीं, डीएसपी का धमाकेदार म्यूजिक ऑडियंस को नचा नचा कर पागल कर चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि ओ अंटवा तो समंथा का सॉन्ग था, तो गलत मत सोचना। इस बार पुष्पा राज खुद कमाई करके लेके गया है। वेल, पुष्पा 2 ने साउथ सिनेमा की पावर को फिर से प्रूव कर दिया। सोचो, शाहरुख खान अपने डिम्पल्स के साथ जवान लेकर गए, पुष्पा राज ने अपने बेयर फीट के साथ उनका रिकॉर्ड हिला दिया। गल्फ कंट्री से लेकर
यूएसए तक पुष्पा राज के जादू छा गए हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, वो एक तरफ मार्वल के सुपर हीरोज हैं एंड दूसरी तरफ एक पुष्पा राज जो बिना चप्पल के उनके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। पुष्पा राज का स्वैग देखकर लगता है कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो हर वोट उनके नाम होगा। अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंसेस ने फैंस को पूरा पैसा वसूल शो दिया है। क्या आपको वो सीन याद है जिसमें पुष्पा अपने दोस्तों के लिए लड़ता है? लगता है कि थिएटर में हर बंदा अपने दोस्त को बोल रहा है तू मेरा पुष्पा है। वेल, डायलॉग्स भाई साहब, लोग तो अपने डेली लाइफ में पुष्पा झुकेगा नहीं बोलते दिख रहे। सोचो, सुबह की लोकल ट्रेन में टिकट कलेक्टर आकर बोले टिकट दिखाइए और बंदे ने बोला पुष्पा टिकट नहीं दिखाएगा। रियली फनी। पुष्पा 2 की सक्सेस को फॉर्मूला सिंपल है, स्वैग, एक्शन और मसाला। सुकुमार ने एक परफेक्ट एंटरटेनर बनाई है जिसमें ड्रामा, रोमांस एंड थ्रिल सब कुछ है। फाइट सीक्वेंसेस इतने पावरफुल है कि लगता है जिम मेंबरशिप फ्री में मिल जानी चाहिए। रश्मिका मंदाना की श्रीवल्ली वाला चार्म एंड फहद फासिल के विलेनियस टच ने फिल्म को और एलिवेट किया है। पुष्पा 2 एक मूवी ने एक एक्सपीरियंस है। 1000 करोड़ कमाकर अल्लू अर्जुन ने प्रूव कर दिया कि साउथ के असली मास हीरो वही हैं। अब देखा जाए तो पुष्पा राज के ये रूल बॉक्स ऑफिस पर नहीं, हर इंसान के दिल पर राज कर रहा है। तो भाई अगर अभी तक पुष्पा 2 नहीं देखी ना तो प्लीज गो एंड वॉच दिस मास्टरपीस बिकॉज यू विल बी लविंग इट एंड इट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट। वेल, आप जाइए पुष्पा 2 देखिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको पुष्पा 2 कैसी लगी। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुष्पा 2 अभी 500 स्क्रीन पर केरला में दिखाई जा रही है, जिसने ओपनिंग पर 5 करोड़ केरला बॉक्स ऑफिस पर कमाई और अभी भी कमाई जारी है। तो यहाँ से भी प्यार मिल रहा है भाई। पर ये बात आज की नहीं है एंड अल्लू अर्जुन केरला ऑडियंस के लाडले हैं। इसके पीछे एक मास्टरमाइंड का हाथ भी है। अब देखिए, जब भी अल्लू अर्जुन का नाम लिया जाता है तो उनके साथ जुड़ी एक खास पहचान सामने आती है, मल्लू अर्जुन या फिर अल्लुइतन, और ये टैग उन्हें केरला ऑडियंस ने दिया। अब अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म पुष्पा 2 में एक खास गाना डेडिकेट किया है अपना केरला फैंस के लिए, जिसमें मलयालम के लिरिक्स भी है। जैसे पीलिंग्स नाम का गाना खास तौर पर उनके केरला लव को शो करता है। और उन्होंने पहले ही ये कहा था कि मैंने देवी श्री प्रसाद से ये कहा कि हमें एक ऐसा गाना बनाना चाहिए जो उनके केरला फैंस को डेडिकेट किया जा सके। तो यही वजह है कि इस गाने में मलयालम के बोल सभी 6 भाषाओं में शामिल किए गए ताकि उनका केरला के लिए प्यार हर जगह महसूस किया जा सके। पर क्या है वो खास बात जो अल्लू अर्जुन को केरला में इतना प्यारा बनाती है? क्यों उन्हें वहां अल्लुइतन या मल्लू अर्जुन के नाम से जाना जाता है? आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस दिलचस्प जर्नी पर जो फिल्म आर्या यानी 2004 से शुरू होकर आज पुष्पा 2 तक पहुंच चुकी है। तो अल्लू अर्जुन का केरला में जो प्यार है वो सिर्फ गानों और फिल्मों से नहीं आया, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है, कड़ी मेहनत से भी आया है। और ये कहानी शुरू होती है जब तक मलयालम फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर खादिर हसन ने अल्लू अर्जुन को एक वक्त में देखा, महसूस किया उनमें कुछ तो खास था। फिर उन्होंने आर्या को केरला में रिलीज करने का फैसला लिया और ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। तो इस पर खादिर हसन आज कहते हैं कि मैंने देखा है कि मलयालम सिनेमा में उस वक्त यंग स्टार्स की कमी थी। अब पृथ्वीराज सुकुमारन जैसा एक नाम था, लेकिन उस वक्त वो उतने बड़े स्टार नहीं थे। ऐसे में मुझे लगा कि अल्लू अर्जुन इस खाली जगह को भर सकते हैं। और फिर क्या, आर्या ने केरला में धूम मचा दी। अल्लू अर्जुन ने एक नया बाजार बना लिया। वैसे खादिर हसन भी ये कहते थे कि ये सिर्फ एक गट फीलिंग का खेल नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। तो आर्या को मलयालम में लॉन्च करने के लिए उन्होंने सही तरीके से मार्केटिंग भी की। इसमें वो बताते हैं कि मैंने फिल्म प्रोड्यूसर प्रियदर्शन से मदद ली, जिन्होंने फिल्म को सपोर्ट किया। हमने एक खास गाना तैयार किया, आर्या आर्या, जिसे लोगों के दिलों में बिठाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद एक पूरी मार्केटिंग कैंपेन बनाई गई जिसमें कोलाजेस में प्रमोशन किए गए, न्यूज छपी, टीवी चैनल्स पर फिल्म के गाने एंड ट्रेलर दिखाए गए। अब ये वो वक्त था जब मलयालम सिनेमा थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा था और इस प्रमोशन के जरिए अल्लू अर्जुन ने इस मार्केट को समझा और अपनी जगह बनाई। पर खादिर हसन की प्लानिंग सिर्फ मार्केटिंग तक लिमिटेड नहीं थी दोस्तों। वही जानते थे कि फिल्म को सही तरीके से डब किया जाना भी जरूरी है। तो आर्या में जिस तरीके से आप उनकी डायलॉग सुनते हैं, अल्लू अर्जुन की आवाज को उन्होंने मलयालम में एकदम फिट किया। इसके लिए उन्होंने आवाज के लिए जिस जॉय को चुना जो बाद में अल्लू अर्जुन की पहचान बन गए। और सब पर हसन बताते हैं कि मैंने सोचा कि अगर हम डबिंग में भी प्रोफेशनलिज्म लाएंगे तो फिल्म का असर और भी गहरा होगा। और यही वजह थी कि आर्या के बाद अल्लू अर्जुन की कई फिल्में मलयालम में रिलीज की गई, जैसे बनी,
पुष्पा, पुष्पा 2 एंड अला वेकुंडपुरामुलु से लेकर कई बड़ी बड़ी फिल्में। अब खदर हसीन का मानना है कि अल्लू अर्जुन एंड केरला के फैंस के बीच जो कनेक्शन है वो एक नेचुरल कनेक्शन है। उन्होंने इसे कभी भी सिर्फ एक बिजनेस के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे उन्होंने एक मिशन माना अल्लू अर्जुन को मलयाली फैंस के दिलों में बसाने के लिए। और जब उन्होंने फिल्म को लॉन्च किया तो ये बस एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं था, उन्होंने इसे एक जर्नी के रूप में लिया जो अब एक कामयाबी की मिसाल बन चुका है। आज अल्लू अर्जुन केरला के हर कोने में मल्लू अर्जुन के नाम से पॉपुलर है। तो अल्लू अर्जुन के केरला सक्सेस का राज बस उनकी एक्टिंग, डांस एंड फिल्मी चेहरा नहीं था, बल्कि उनके साथ जुड़ा हुआ एक कनेक्शन था। उनकी फिल्मों में ऐसा कुछ है जो हर फैन को अपनी ओर खींचता है। पुष्पा 2 से लेकर आर्या तक उनके हर रोल में ऐसा कुछ है जो इंडियन सिनेमा को एक नई दिशा देता है। और यही वजह है कि उन्हें केरला में अल्लुइतन या मल्लू अर्जुन जैसे टैग्स मिले। तो यह है अल्लू अर्जुन एंड केरला कनेक्शन की कहानी, और साथ में इस मलयालम फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का इस सब में एक मास्टरमाइंड का रोल प्ले करने की कहानी, जिसके कारण अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी केरला ऑडियंस में और बढ़ी और आज पुष्पा 2 को भी इसका फायदा हो रहा है। तो एक तेलुगु एक्टर होने के बावजूद भी केरला में अपनी एक स्पेशल जगह बनाना ये बहुत मुश्किल बात होती है। ये खुद इस डिस्ट्रीब्यूटर के कहने से अभी समझ आ रहा है। मलयालम एक्टर्स तो जब तक नहीं कर पाए वो इस तेलुगु एक्टर ने करके दिखा दिया। अल्लू अर्जुन के अंदर एक अलग ही जादू है, मानना पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? सुनकर मजा आया तो जरूर होगा। तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए कि आपने पुष्पा 2 अभी तक देखी या नहीं। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो पुष्पा 2 ने ये काम 6 दिनों में कर दिया है, तो वही इन फिल्मों ने कितना टाइम लिया ये आपको बताते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आमिर खान की दंगल की, जिसने बॉक्स ऑफिस के अखाड़े में 1000 करोड़ क्रॉस किए और इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ तब चाइना में रिलीज हुई ये फिल्म। पर 1000 करोड़ पार करने के लिए इसे 154 डेज लगे। अरे भाई, इतने में तो हमारी पुष्पा 5000 करोड़ टाप भी ले। पर इसके बाद हमारा पठान आता है, जिसने 2023 में बॉलीवुड को पूरी तरह से खत्म होते होते बचा लिया। शाहरुख खान की पठान ने 1000 करोड़ जेब में डाल दिए, वो भी 27 दिनों में। फिर अगर शाहरुख खान की जवान की बात करें तो 2023 की 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली शाहरुख की एक और फिल्म है, पर इस फिल्म को 1000 करोड़ कमाने के लिए 18 दिन लगे। इसके बाद हम जाते हैं राजामौली की तरफ, जिनकी RRR यानी वो ये फिल्म जिसने गोरे लोगों को नाटू नाटू करवाने पर मजबूर कर दिया, और इस फिल्म को 16 दिन लगे 1000 करोड़ क्लब में पहुंचने के लिए। और इसी के बाद रॉकी भाई राजामौली के साथ अब हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि रॉकी भाई AKA रॉकिंग स्टार यश की KGF चैप्टर 2 को 16 दिन ही लगे इतना बड़ा नंबर हासिल करने में। इसके बाद हम प्रभास के ऊपर आते हैं। प्रभास की कल की 2898 AD जैसी माइथोलॉजिकल प्लस सुपर फैंटेसी फिल्म को लगे कम से कम 15 दिन इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए। और आखिर में हमारे बाहुबली, जिसने साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरी दुनिया भर में ऐसा डंका बजाया कि लोग बाहुबली का नाम भी सर झुका कर लेना चाहते हैं। पर इस बाहुबली को 1000 करोड़ क्रॉस करने में 10 दिन लगे। तो अब ये लिस्ट देकर आप समझ जाओ कि पुष्पा 2 ने ये क्या ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तीर मार दिया है। ये तो अब 1000 करोड़ की इस गैंग की एडमिन बन चुकी है। पुष्पा 2 का ये जो कमाल है उसमें पुष्पा 2 की टिकट प्राइस का बहुत बड़ा रोल है। अगर 1000 करोड़ का टिकट निकाल कर लोग चले जाएं तो क्या ही होगा। वैसे जूनियर NTR के देवरा के लिए भी टिकट प्राइस बढ़ाए गए थे, पर क्या ये फिल्म 1000 करोड़ कमा पाई? नहीं। तो इसका मतलब ये एक ऐसे चमत्कार हर किसी के बस की बात नहीं, पर इस सबके लिए पवन कल्याण भी जिम्मेदार है। पर अब आप सोचेंगे कि इनका क्या कनेक्शन? तो अरे, आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM है, और इन्होंने जैसे देवरा को सपोर्ट किया वैसे ही पुष्पा 2 को किया। इन्होंने ही टिकट प्राइस बढ़ाने की परमिशन दी, जिसके लिए अल्लू अर्जुन ने उन्हें थैंक यू भी बोला। वैसे भी पवन कल्याण अल्लू अर्जुन के चाचा हैं, तो उन्हें एक अच्छी फिल्म को सपोर्ट करना तो बनता है। तो उन्होंने किया, और उसका नतीजा क्या हुआ ये आज हम सब देख रहे हैं। पुष्पा जरा भी झुका नहीं, रुका नहीं, बल्कि सबको झुका कर चला गया। आपने अभी तक पुष्पा 2 देखी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हंगामा मचाया कि 2024 का ब्लॉकबस्टर चैंपियन बन चुका है। सिर्फ 8 दिन में 726 करोड़ इंडिया एंड 1067 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाकर ये फिल्म सब रिकॉर्ड्स को जंगल की लकड़ी की तरह तोड़ चुका है। हिंदी बेल्ट ने भी 425 करोड़ से बड़ा सपोर्ट दिया।
फैंस का कहना है कि पुष्पा नाम सुनते ही मास एक्शन का गारंटी मिलता है। प्रभास की कल की 2898 एडी को पीछे छोड़ते हुए पुष्पा का नेक्स्ट टारगेट है दंगल के 2070 करोड़ ग्लोबल रिकॉर्ड को तोड़ना। एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें पुष्पा कहता है, मेरे जंगल के नीचे सबकी कलेक्शंस दब गए। पुष्पा की बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखकर एक फैन बोला, लगता है पुष्पा फिल्म नहीं आईपीओ है जो सबका पैसा डबल कर रही है। थिएटर मैनेजर्स का हाल तो ऐसा है कि ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैनेजर भी कह रहे हैं कि लास्ट टाइम इतना क्राउड तब देखा जब फ्री पॉपकॉर्न ऑफर दिया गया। और सुकुमार, उनका रिएक्शन सुन के सब हंसते गए। अब अगले पार्ट के लिए असली एलिफेंट लाइन शूटिंग में यूज करेंगे। सोशल मीडिया पर पुष्पा के डायलॉग्स एंड डांस का तेवर सब जगह छा गया है। एक फैन अपने मंथली बजट का 70% टिकट पर उड़ा कर कहते हैं, अब तो जंगल की ताल पे नाचेगा पूरा देश। एंड पुष्पा का आइकॉनिक स्टेप करते हुए एक और फैन का वायरल कमेंट, इस मूवी का स्वैग देखकर मेरा दोस्त मुझसे बोलता है तू तो फायर भी नहीं सिर्फ मैथ स्टिक है। पुष्पा के कलेक्शंस देखकर बॉलीवुड के ट्रेड एनालिस्ट काफी सीरियस हो गए हैं। उनका हाल कुछ ऐसा है कि अब उन्हें भी अल्लू अर्जुन का स्वैग एंड पुष्पा का मास फॉर्मूला समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री में अब एक ही बात चल रही है, पुष्पा का कंपटीशन पुष्पा ही है। अगले कुछ दिनों में पुष्पा 2 1500 करोड़ क्रॉस कर लेगा। दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी पूरी है, लेकिन ऑडियंस ऑलरेडी सुकुमार एंड अल्लू अर्जुन से पुष्पा 3 की अनाउंसमेंट डिमांड कर रही है। तो ये बात कंफर्म है कि पुष्पा सिर्फ एक मूवी नहीं, एक सेंसेशन बन चुकी है। और एक ही लाइन सब फैंस के लिप्स पर है, पुष्पा झुकेगा नहीं। वेल, आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा झुक जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।